मैम डिवोर्स रेशियो जो है पाकिस्तान में, इंडिया में और ये सारे स्पेशली गल्फ कंट्रीज में भी 15% से 25% पे जंप कर गई है जस्ट इन द स्पैन ऑफ 5 years एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स स्टिल इंक्रीजिंग। तो मैम इसके पीछे क्या रीजन है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? बेटा दिस इज अ वेरी ब्रॉडर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, क्योंकि जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं, स्पेशली डायनामिक्स ऑफ डिवोर्स की, तो वो काफी वेरी करते हैं। इट्स अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। लेकिन जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा हमारे इधर मुस्लिम कंट्रीज या एशियन कंट्रीज का ये ज्यादा जो है वो होती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में शादी का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब आप डिवोर्स की बात करते हैं कि वेदर इज फ्रॉम मेल साइड और वेदर फ्रॉम इज फीमेल साइड, तो सिंस वी आर हैविंग शॉर्ट टाइम, तो इसमें जो मैं बेसिक जो इसकी जो रीजंस है, जो कि विच आई सी व्हेन आई डील केसेस इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो जो मुझे बेसिक इसकी रीजंस जो थोड़ी बहुत समझ आती हैं, सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि जो रोल जो है ना वो डिवोर्सेस के अंदर, वो जो फैमिली सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली सिस्टम बुरा होता है, लेकिन unnecessarily interference of the significant others। significant others का मतलब ये है कि घर के अंदर जो लोग बाकी के रह रहे हैं मियाँ बीवी के अलावा, स्पाउसेस के अलावा, उनकी बहुत ज्यादा जो इंटरफेरेंस होती है मियाँ बीवी के ताल्लुकात और उनके मामलात दोनों में, वो जो है बेसिक रीजन मुझे ये लगता है कि 60 to 70% इज द मेजर रीजन ये है, क्योंकि हमारा अभी तक वो सिस्टम उसी पे चल रहा है कि शादी कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, अगर शादी हो जाती है बच्चे कब पैदा होना चाहिए, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों ने कौन से स्कूल में जाना है, ये वो चीजें मामलात हैं जो मियाँ बीवी को डिस्कस करके उन्हें तय करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये अभी भी, और अगर आप देखें हमारा मीडिया भी यही दिखा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे मीडिया को भी अब चाहिए रोल प्ले करे, जहां पर इन रीजंस के ऊपर हम फर्दर फोकस करें कि अननेसेसरीली हमने बहुत ज्यादा मियाँ बीवी के जो उनके आपस के मसाइल कम होते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो रिलेटेड लोग होते हैं, उनके इश्यूज ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिपिकल बहू सास, आप देखें बहू सास का तो एक ऐसा एक स्टिग्मेटाइज्ड ये मिथ है कि इवन कुछ माजरत के साथ इंडिया ड्रामास भी इस पर दिखाता है जी, जैसी सास वैसी बहू, जैसे ये। हमें चाहिए कि अब इस टिपिकल जो परसेप्शन जो है, जिसमें हम ये बच्चों को या अपनी आने वाली जनरेशन को बताते हैं कि जी सास बुरी होगी, बहू बुरी होगी, नंद बुरी होगी, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें चाहिए कि हम इस जनरल परसेप्शन को चेंज करें। सिंस वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, तो थोड़ा सा हम अपने एक तो मीडिया के थ्रू, अपने ड्रामास के थ्रू ये चेंज करें। दूसरा बेटा आपने रीजन पूछी, तो मेरा ख्याल है कि अगेन विद वेरी ड्यू अपॉलजी, हम बड़े इमोशनल कौम हैं, हम बहुत चीजों को ओवर करते हैं। तो दूसरा जो फैक्टर मुझे ये नजर आता है कि हम बैठकर डिस्कस करने की बजाय, मामलात को नेगोशिएट करने की बजाय, अच्छे तरीके से उसके ऊपर बातचीत करने की बजाय हम रिएक्ट करते हैं। दो चीजें, या रिएक्ट करते हैं या खामोश हो जाते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स है। इधर वी बिकम क्वाइट, हम बिल्कुल खासतौर पे खवातीन जो है, बाज़ मर्द भी, वो कहते हैं कि जी इश्यूज को हम लिंगर ऑन कर रहे हैं, ड्रैग ऑन कर रहे हैं, घर का सिस्टम ऐसा ही चल रहा है, चलने दे। अक्सर मर्द मैंने सुना है कि जी वो कहते हैं ये सास बहू का मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करें। अक्सर मैंने ये देखा है कि दूसरे जो उसकी तो दूसरी पीक है वो क्या है, एक्सट्रीम के लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो दोनों बेटा पीक्स जो है ना वो बैड है। ना तो हमें क्वाइट होना चाहिए, ना तो हमें चीजों को अंदर रिप्रेस करना चाहिए, और जब इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि बेटा ये फिर उसी तरह के घर में जैसे बहन भाइयों में लड़ाई होती है, माँ बाप बच्चों में झगड़े होते हैं, फ्रेंड्स में छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ में भी होते हैं। तो उनको ड्रैग ऑन करने की बजाय, उन्हें च्युइंगम की तरह लंबा खींचने की बजाय उस पर बात की जाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जाए कि उस मसले के हम सिर्फ सिम्टम्स पे बात ना करें कि मसला है मसला है मसला है। वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। और थर्ड, उसमें मुझे जो फैक्टर मेजर लगता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पहले की तरह रोल प्ले नहीं कर रहे। आपने कहा इसका जो रेशियो है पहले से बढ़ गया है। आप देखिए पहले वक्तों में मियाँ बीवी में जब थोड़ा बहुत कोई झगड़ा मामूली होता था या थोड़ा सीरियस भी हो जाता था, तो घर के जो बड़े होते थे अफराद, वो उनमें पैचअप कराते थे, उनमें बाहमी रजामंदी से सुलह करवाते थे। और बेटा हमारा इस्लाम भी जो है ना वो इसका हमें दर्स देता है। अगर आप देखें कि हमारे होली कुरान में भी ये मेंशन है कि जब मियाँ बीवी में
कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाए तो घर के बड़े अफराद को उनमें मसालहत करा देनी चाहिए। तो मुझे ये आजकल ये रीजन नजर आता है कि बड़े जो बुजुर्ग हैं वो अपना बड़े होने का रोल प्ले नहीं करे, बल्कि कहीं ना कहीं वो आग लगाने का, बल्कि वो जलती पे तेल ज्यादा जो है वो डालते हैं। तो ये एक बेसिक रीजंस हैं। और लास्ट जो मैं एडवाइस यहाँ पर करूंगी स्पाउसेस को, हस्बैंड एंड वाइफ्स को, किसी भी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए होता है। बेटा अगर आप खुद सोचें, हमारे घर के अंदर इवन बहन भाई, इवन पेरेंट्स को बच्चों को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। जहाँ तो हम फिर एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ एक डिफरेंट माहौल से एक दूसरे घर जाते हैं, तो वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। खास तौर पर हस्बैंड्स को टाइम देना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड तो अपने माहौल में ही रह रहे हैं ना, अपने घर में। जो फीमेल्स हैं वो अपना घर छोड़कर अगले घर जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम दें। जो कपल्स बेटा मेरे पास आते हैं ना 3 4 5 साल बाद ही कि जी हमने डिवोर्स लेनी है और हमारा, मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ डोंट बी सो हेस्टी, इतना कोई डिसीजन मत करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको लगता है एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो डिवोर्स मत लें, सेपरेट हो जाए, सेपरेशन करें 6 मंथ्स के लिए ताकि चीजें कूल डाउन हो। फिर मैरिज काउंसलिंग का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। शादी से पहले भी बच्चों को चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत काउंसलिंग के सेशंस ले लें, और शादी के बाद भी अगर उन्हें लगता है कि कहीं थोड़े मसले आ रहे हैं जो उनसे नहीं हैंडल हो रहे, तो देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर टू डिस्कस। तो मेरे ख्याल इन चीजों के थ्रू हम इनको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। जी बेटा। Yes, ma'am, very right.